हेलो एवरीवन। तो उम्मीद है आप सब लोग मज़े में होंगे। मैं भी मज़े में हूँ। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो क्या है? मिसिंग नंबर इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये जीएफजी का एक क्वेश्चन है और आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है। तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक हमारे पास मैट्रिक्स दी है n क्रॉस n साइज की, जिसमें पूरी मैट्रिक्स में एक ऐसी जगह है जहाँ पे जीरो है। तो हमें इस जीरो को किसी एक पॉजिटिव नंबर से रिप्लेस करना है। और कंडीशन हमारी क्या है कि जब हम उस जीरो को एक पॉजिटिव नंबर से रिप्लेस कर देंगे तो हर रो का नंबर्स इन एवरी रो मीन हर रो का सम इक्वल होना चाहिए, हर कॉलम का सम इक्वल होना चाहिए। और जो हमारी टू डायगोनल्स होती हैं, दो डायगोनल जो हमारी होती हैं, उन दोनों का भी सम इक्वल होना चाहिए। अगर जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमें उस नंबर को रिटर्न करना है जो नंबर जीरो की जगह पे प्लेस होगा। अगर जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है उस केस में हम -1 रिटर्न करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो नोट में है डायगोनल की डेफिनेशन सिर्फ दी है कि एक डायगोनल होती क्या है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या और अप्रोच क्या होगी। पहला टेस्ट केस बहुत छोटा है तो हम दूसरा टेस्ट केस लेंगे। इसमें मैट्रिक्स दी है 3 क्रॉस 3 साइज की। तो इस 3 क्रॉस 3 साइज की मैट्रिक्स को बनाते हैं। पेज को रिलोड कर लेते हैं। वैल्यूज है 1 2 0। 1 2 0 और 3 1 2। और लास्ट रो है हमारी 2 3 1। तो n क्रॉस n मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमारा n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 3। मतलब 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। अब यहाँ पे जो जीरो है पूरी मैट्रिक्स में हमें एक जीरो दिख रहा है जो कि है ये जो जीरो है, इस जीरो को एक पॉजिटिव नंबर से रिप्लेस करना है इस तरीके से कि हर रो का सम सेम है। रो मतलब इस रो का, इस रो और ये जो तीनों रो हैं, इन तीनों का सम आपस में इक्वल हो जाए और कॉलम्स का भी सम इक्वल हो जाए आपस में। और जो हमें दो डायगोनल्स होती हैं, पहली डायगोनल ये और दूसरी डायगोनल ये, इन दोनों का सम भी आपस में इक्वल हो जाए। दिखने में क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो लेकिन क्वेश्चन की अप्रोच बहुत ही आसान है। ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? सबसे पहले हमारा काम है, ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसमें सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। 0 1 2 0 1 2। सबसे पहले हमारा काम है कि हमें इंडेक्स फाइंड करना जीरोथ एलिमेंट की, मतलब वो एलिमेंट जो जीरो है। तो यहाँ पे जीरो एलिमेंट की जो इंडेक्स है वो हमारी होगी 0 कॉमा 2। ठीक है। अब जो हमारा दूसरा टास्क है वो टास्क है किसी भी एक रो, ऐसी रो जिसमें जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमारी एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई। इन दोनों में से किसी भी एक रो का सम निकाल लेंगे। ठीक है। तो मान लो मैं पहली रो का निकाल रहा हूँ। तो पहली रो का सम कितना होगा? 3 2 5 1 6। ठीक है। तो सम नॉट जीरो, नॉट जीरो बोलने से अच्छा विदाउट जीरो बोल दूं, विदाउट जीरो। ठीक है। तो सम विदाउट जीरो कितना होगा? 6 हो रहा है। अब हम फाइंड करेंगे उस रो का सम जिसमें जीरो एग्जिस्ट करता है, मतलब पहली रो का। तो इस केस में नॉर्मल इसको सम से हम डिनोट कर लेते हैं। इसको, इसका सम आ रहा है 3। ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है? इन दोनों रोज का डिफरेंस कितना हो रहा है? वो हो रहा है 6 - 3। ठीक है, 3। तो हम एक एजम्पशन, मतलब एजम्पशन क्या, अगर जो नंबर कोई एग्जिस्ट कर सकता है तो वो यहाँ पे 3 एग्जिस्ट करेगा, इस जीरो को रिप्लेस कर सकता है। मैं दूसरे कलर से करे दे रहा हूँ। अगर जो इस जीरो को कोई नंबर रिप्लेस कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 है। तो हमें बस चेक करना है कि 3 क्या हमारा सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास तीन कंडीशनें थी। सारी रोज का सम इक्वल होना चाहिए, सारे कॉलम्स का सम इक्वल होना चाहिए और हमारे दोनों डायगोनल्स का भी सम आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए अब हम, इसके में एक तरीके से हम बोल सकते हैं हमारे पास तीन और टास्क आ गए या तीन छोटे टास्क आ गए, सब टास्क जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे 3 है। लेकिन अभी से चेक करना है कि क्या ये वैलिड सॉल्यूशन है या नहीं है।
तो वैलिड सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम रो चेक करेंगे। इसके लिए एक जो हमारा काम है वो है रो को चेक करना कि क्या सारी रो वाली प्रॉपर्टी मतलब वैलिड है या नहीं, मतलब सारी रोज का सम इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसमें जो पहली जीरोथ रो है, फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, इन तीनों का सम जो है क्या वो इक्वल आपस में है या नहीं है। तो पहली रो का हम सम निकालते हैं, 1 2 3, ये आपस में बनेगा जाके 6, तो इसका सम आ रहा है 6, ठीक है। फिर इसके बाद हम फर्स्ट रो का सम निकालेंगे तो ये भी 6 आ रहा है। फिर सेकंड रो का सम निकालेंगे तो ये भी 6 ही आ रहा है, ठीक है। तो हमारी रो वाली प्रॉपर्टी तो वैलिड हो गई, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कॉलम वाली प्रॉपर्टी, कॉलम वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सॉरी, कॉलम में हमारे पास 3 ही है, तो अब उन तीनों को हम चेक करेंगे। पहले कॉलम का मतलब जीरो जो कॉलम है उसका सम निकालते हैं, इसका आ रहा है सम 6। दूसरा कॉलम है, ये भी आ रहा है हमारा 6, ठीक है। और जो लास्ट कॉलम है उसका सम भी हमारे पास 6 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी वैलिड हो गई। अब बची हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी, क्या हमारी दोनों रोज का सम, सॉरी, दोनों डायगोनल्स का सम आपस में इक्वल है या नहीं इक्वल है। तो इस डायगोनल को मैं नाम दे देता हूं जीरो, और इस दूसरी डायगोनल को 1 बोल देंगे। तो जो जीरोथ डायगोनल है मेरी, उसका सम क्या है, तीनों पोजीशन पे 1 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसका सम है 3। अब जो दूसरी डायगोनल को जो मैं फर्स्ट बोले दे रहा हूँ, उसका सम कितना है, 3 1 2, ठीक है। तो इसका सम आ रहा है 6। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है, मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी वैलिड नहीं हो रही है यहाँ पे, मतलब ये कंडीशन हमारी पूरी नहीं हो रही है। अब तीनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस केस में देखो, शुरू में हमने आंसर क्या निकाला था, 3, लेकिन 3 वैलिड नहीं है, तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा -1, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, -1 मतलब ऐसे का क्या है कि हमारा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आप अप्रोच समझ लियो, क्वेश्चन जाके खुद ट्राई करो। फिर अगर जो नहीं होता है तो दोबारा वीडियो में आना, मैं आप कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले एक बार आप खुद ट्राई कर लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। एक सेकंड। तो सॉल्यूशन में हमारा सबसे पहले मेन फंक्शन को हम लेते हैं। मेन फंक्शन है हमारा, मेन फंक्शन यहाँ पे इन द सेंस जहाँ से मेरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। एक सेकंड, पेन ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोड आपको मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। अब इसमें सबसे पहली चीज ये है कि हम सबसे पहले एक साइज नाम का वेरिएबल ले रहे हैं, जो हमारा स्टोर करेगा कि ये साइज, मतलब देखो यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स आ रहे हैं, मतलब आर्गुमेंट आ रहे हैं, उनको वहां पे सिर्फ हमारे पास मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है। तो मैट्रिक्स का साइज क्या है, ये तो हमें चाहिए होगा ना। तो उसके लिए मैट्रिक्स डॉट साइज हम यूज करेंगे। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूँ, जो मैट्रिक्स डॉट साइज होता है, मतलब वेक्टर डॉट साइज होता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O(1) होती है, ना कि O(n), ठीक है। तो इसका मतलब इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन में एक फॉर लूप नहीं चल रहा होता है, ये सिंपल सा O(1) में कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमें मिल जाता है साइज। इसके बाद हम कुछ वेरिएबल्स बना रहे हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं पोजीशन की, जीरो की पोजीशन फाइंड कर रहे हैं। और ये जो एक मैंने लूप बनाया है, इस एक लूप में मैं 3 काम कर रहा हूँ। एक सेकंड, लूप यहाँ से यहाँ तक का है, इस लूप में मैं 3 काम कर रहा हूँ। इन तीनों को अलग अलग लूप लगा के काम करने से अच्छा मैं एक ही लूप में 3 काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या काम कर रहा हूँ कि इंडेक्स फाइंड करे ले रहा हूँ अपने जीरोथ एलिमेंट की, ठीक है। तो पहला मेरा काम क्या हो रहा है, जीरो एलिमेंट की आई और जे निकाल रहा हूं, ठीक है। दूसरा काम क्या कर रहा हूँ, सम ऑफ फिल्ड रो, मतलब उस रो का सम निकाल रहा हूँ जिसमें जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो दूसरा काम क्या कर रहा हूँ, सम ऑफ रो इन विच जीरो इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। और लास्ट काम मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उस रो का सम निकाल रहा हूँ जिसमें जीरो एग्जिस्ट कर रहा है।
सम विद जीरो। ठीक है, तो ये तीन काम मेरे इस फॉर लूप से हुए जा रहे हैं। ये एक तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने का एक तरीका है कि मैं एक ही लूप के अंदर एक से ज्यादा काम कर रहा हूँ। अब इसके बाद क्या कर रहा हूँ, ये कुछ कमेंट हैं, इनको इग्नोर कर दो। और एक चीज और, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे, जो हमें मैट्रिक्स मिल रही है वो मिल रही है इंट की। ठीक है, वो हमें इंट की मिल रही है और हमें रिटर्न करना है लॉन्ग लॉन्ग इंट। इससे हमें सिंपल सा, एक सेकंड, इससे हमें सिंपल से हिंट मिल रही है कि जो भी हमारा बाई चांस ये जो जीरो है, इसे जरूरी नहीं है कि एक इंटीजर ही सेटिस्फाई करेगा, एक लॉन्ग लॉन्ग भी इसे सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना कि मैट्रिक्स में तुम फिल मत करना वैल्यू। ये जो काम मतलब मैंने किया था, जिसके कारण मुझे प्रॉब्लम हुई थी, ये काम मत करना। क्योंकि जब हम इसमें देखो, इंटीजर की रेंज जनरली हम क्या मान के चलते हैं, 10⁻9 होती है। ठीक है, और जब भी मैं 10⁻9 से बड़ा नंबर इसमें फिल करने की कोशिश करूंगा, तो नंबर निगेटिव हो जाता है। मतलब एक साइकिल चलता रहता है इस तरीके से। मैक्सिमम रेंज में जाने के बाद अगर जो हम इंटीजर में प्लस करेंगे तो निगेटिव नंबर हो जाता है, जिसके कारण पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज तो ये कि मैं मैट्रिक्स में ना अपनी जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, उसे फिल नहीं कर सकता। ये वैल्यू वही है, इन दोनों का जो माइनस करने पे आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर फाइनली मैं लास्ट में कंडीशन क्या चेक कर रहा हूँ, क्या मेरी रो वाली प्रॉपर्टी, एक सेकंड, चेक रो, क्या मेरी रो वाली प्रॉपर्टी फुल हो रही है। फिर दूसरा क्या है, चेक कॉलम, क्या मेरे कॉलम वाली प्रॉपर्टी चेक हो रही है। और फिर चेक डायगोनल, क्या मेरी डायगोनल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या मेरा सॉल्यूशन जीरो से बड़ा है, कहीं मेरा सॉल्यूशन जीरो ही तो नहीं है। अगर जो ये चारों कंडीशन पूरी हो रही हैं, तो मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर। और आंसर हमारा क्या है, सम ऑफ फिल्ड रो और सम ऑफ जीरो रो का जो सब्सट्रैक्शन होगा, वो होगा आंसर। अगर जो ऐसा ये तीनों मतलब सॉरी ये चारों प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हमारा आंसर -1 होगा, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो मेन लूप हो सॉरी मेन फंक्शन हमारा हो गया है। अब इसके बाद हम अपने जो सब फंक्शन हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब सब फंक्शन हमारे कौन से हैं, चेक करने वाली कंडीशन, तो इसे मैं हटा दे रहा हूँ। जो अगला हमारा कंडीशन है वो है रो को चेक करने के लिए। ठीक है, तो रो में चेक करने के लिए ज्यादा हमें मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा साइज निकाल रहे हैं, जैसे हमने पिछले फंक्शन में किया था। उसके बाद मैं सिंपल सा एक फॉर लूप लगा रहा हूँ और इससे मैं फाइंड कर रहा हूँ कि क्या हर रो का सम सेम है कि नहीं है। सिंपल सा मैट्रिक्स को ट्रांसवर्स कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इसके बाद अगर जो लास्ट तक, ये लाइन कुछ नहीं है, मैंने कमेंट कर रखी है। अगर जो मेरा किसी भी पॉइंट पे दो रो का सम सेम नहीं होता है, तो उस केस में मैं रिटर्न जीरो करे दे रहा हूँ, मतलब कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर जो मैं लास्ट तक पहुंच रहा हूँ, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब रो वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ से मैं 1 रिटर्न करूंगा। अगर जो यहाँ से जीरो रिटर्न आया, तो हमने पिछले वाले फंक्शन में एंड यूज किया था, अगर जो एक भी जीरो आता है तो पूरा कंडीशन जीरो हो जाती है। ठीक है, तो अगर जो यहाँ से 1 जा रहा है, तो मैं आगे चेक करूंगा, आगे के फंक्शंस, वरना चेक नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है। ये मेरा रो वाला फंक्शन है। अब इसके बाद हम कॉलम वाला फंक्शन देखते हैं। कॉलम वाले फंक्शन में एक काम हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, क्योंकि रो वाले फंक्शन में आप नोटिस करोगे कि मैं यहाँ पे सम को बुलाए ले रहा हूँ, मतलब सम को साथ में आर्ग्यूमेंट में ले रहा हूँ। लेकिन कॉलम में मैं ये चीज नहीं ले रहा हूँ। अब इस चीज का भी सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हमने कॉलम का सम तो निकाला ही नहीं है ना अभी, तो कॉलम का हमें सम निकालना पड़ेगा। इसमें जो एक दो चीजें नोटिस करने वाली है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी तो सब आसानी है। ठीक है, इसमें भी मैं साइज निकाल लो मैट्रिक्स का। फिर इसमें मैं दो काम कर रहा हूँ, एक तो मैं जीरो कॉलम का निकाल रहा हूँ सम, और एक मैं निकाल रहा हूँ फर्स्ट कॉलम का। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो मेरा मैट्रिक्स ये है 1 0 2 3। ठीक है, एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स मेरी ये है 1 2 0 3। अब देखो, जीरो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है पहली रो में। ठीक है, और इसमें दूसरी, सॉरी रो नहीं, कॉलम में, दूसरे कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब मुझे तो इस फंक्शन में तो पता है नहीं कि जीरो की इंडेक्स क्या है। या तो मैं जीरो की इंडेक्स बुलाऊं, फिर उसके हिसाब से इफ एल्स लगा लूं, या मैं दोनों मतलब पहली और सेकंड रो का, सॉरी पहली और सेकंड कॉलम का सम निकाल ले रहा हूँ
और फिर उससे चेक करे ले रहा हूँ जो दोनों में से लार्ज होगा उस कॉलम में जीरो नहीं है। बाई चांस इसका मैं सम निकालूंगा तो इसका सम आ जाएगा 1, ठीक है, और इसका सम जब निकालूंगा तो इसका आएगा 5। तो सम उसका ही लार्ज होगा जिसमें जीरो नहीं है। तो वही मैंने यहाँ पे किया है कि सम जो हमारा है वो मैक्स हो रहा है उन दोनों कॉलम्स के सम का, ठीक है। फिर इसके बाद मैं सिंपल सा एक फॉर लूप लगा रहा हूँ, जैसे रो में चेक किया था वैसे ही मैं कॉलम में चेक कर रहा हूँ। और लास्ट में वही चीज, अगर जो कोई भी दो कॉलम इक्वल नहीं हो रहे हैं तो उस केस में जीरो रिटर्न करना हूँ, वरना मैं 1 रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं। लास्ट पार्ट हमारा क्या है, चेक डायगोनल, ठीक है। तो जो हमारा डायगोनल है, एक सेकंड, आगे बढ़ने से एक सॉरी, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए, उनको भी थोड़ी हेल्प हो। तो अब हम क्या करते हैं, लास्ट वाले फंक्शन को अपने समझते हैं, चेक डायगोनल। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले तो अपनी प्रिंसिपल डायगोनल का सम निकाल लें। प्रिंसिपल डायगोनल अगर जो नहीं पता है तो प्रिंसिपल डायगोनल हम बोलते हैं, बाई चांस ये हमारी मैट्रिक्स है तो ये जो हमारी होती है मेन डायगोनल, इसी को हम प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम प्रिंसिपल डायगोनल का सम निकाल लें, फिर दूसरी वाली डायगोनल का सम निकाल लें। दूसरी डायगोनल हमारी ये वाली होगी, ठीक है। अगर जो इन दोनों का सम इक्वल नहीं होता है तो मैं रिटर्न कर दूंगा जीरो की सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, वरना 1 रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अगर जो हमारे सारे फंक्शन 1 रिटर्न कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर है वो रिटर्न हो जाएगा, वरना केस में मेरा -1 आंसर रिटर्न होगा। सिंपल सा इतना क्वेश्चन था। एक सेकंड, सॉल्यूशन एग्जीक्यूट हो रहा है, कोड मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आज के लिए इतना ही बस। अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के बीच में।